तो हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर 6 जिसका नाम है स्टाफिंग। तो अभी तक जितने भी इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो मैंने अपने चैनल पे कवर किए हैं, तो उन्हें भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हो हमारे चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। और उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के नाम से, जिसमें कॉन्जिक्यूटिवली वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं चैप्टर वाइज। तो आप गो थ्रू कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है स्टाफिंग। तो अभी तक इससे पहले हमने अपने दो फंक्शंस पे पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, जो था प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो पहले हम इनको कॉन्जिक्यूटिवली समझते हैं कि चल क्या रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में। प्लानिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सबसे पहले गोल को डिसाइड करती है, उस गोल तक पहुंचना कैसे उसके लिए एक प्लान भी बनाती है जिसे हम प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं, और उसको कब तक अचीव करना है ये भी डिसाइड करती है। किसके अंदर? प्लानिंग के अंदर। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज हैं उन्हें भी अरेंज और एक्वायर करती है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के ही तहत। अब देखो, आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर जब हमने फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्वायर किए, तो क्या अब इन मशीन्स और इस पैसे को मैनेज करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है? तो थर्ड स्टेप वही चलेगा कि अब आएगा स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन जो है वो पूरा का पूरा कंसर्न है किसको लेके? ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके। ठीक है, तो अब स्टाफिंग का एक बेसिक मतलब समझते हैं। तो स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड हायरिंग द एम्प्लॉयज़ टू फिल द वेरियस जॉब पोजीशंस। यानी कि स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट और हायर करती है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो वेरियस जॉब पोजीशंस को क्या कर सकें? फिल कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि जब तक वो जॉब पोजीशंस को फिल नहीं करेगी तो ह्यूमन रिसोर्स आएंगे कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? और एक्चुअल इम्प्लीमेंट तो एक्टिविटीज़ का किसे करना है? ह्यूमन रिसोर्स को ही करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी बच्चे एक फॉल्स सेंसिटिविटी ये पाल लेते हैं अपने दिमाग में, उन्हें ये लगता है कि स्टाफिंग का मतलब है सिर्फ इतना कि रिक्रूट करना और हायर करना एम्प्लॉयज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि स्टाफिंग इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड विद द रिक्रूटिंग एंड हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ओनली। ठीक है, स्टाफिंग कंसिस्ट वेरियस components, which means staffing consists manpower planning, recruitment, selection, training, compensation and maintenance of personnel as well. विच मीन्स सिर्फ स्टाफिंग इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को भर लो आप बस। एम्प्लॉयज़ कितने एम्प्लॉयज़ को हमें ऑर्गेनाइजेशन में जगह देनी है, किस टाइप की जॉब पोजीशंस को फिल करना है, जो एम्प्लॉयज़ हम लेंगे उनके एजुकेशन बैकग्राउंड कैसे होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद उन्हें रिक्रूट करना, उसके बाद सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका कंपनसेशन भी स्टाफिंग के अंदर ही डिसाइड होता है, और उनका मेंटेनेंस और डेवलपमेंट करना। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग एक छोटा या नैरो फंक्शन नहीं है जो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके कि हमें रिक्रूट और हायर करना है एम्प्लॉयज़ को। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टाफिंग इज़ अ वेरी वाइड फंक्शन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि सवाल है किसका? ह्यूमन रिसोर्स का। और एक ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स ही उनका सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होता है। पैसे और फिजिकल रिसोर्सेज तो सेकेंडरी है, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स ही अच्छे नहीं हुए तो वो अच्छी तरीके से फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है आजकल स्टाफिंग फंक्शन को। ठीक है, तो ये याद रखना कि स्टाफिंग फंक्शन सिर्फ इस चीज़ से ही कंसर्न नहीं होता कि भर लो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को। स्टाफिंग फंक्शन इनिशियल पॉइंट से लेके कि कितने एम्प्लॉयज़ को भरना है उससे सारी प्लानिंग करने से रिलेटेड, साथ ही साथ उन एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करने तक जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबको कवर करता है। तो आप इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को जॉइन करके एक बढ़िया सी डेफिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना दैट स्टाफिंग ऑल्सो इंक्लूड्स मैन पावर प्लानिंग, विच मीन्स प्लान करना कि कितने मैन पावर की ज़रूरत है, ऐसे ही नहीं भर लेना, तो जिससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें रिसोर्स का। रिक्रूटमेंट भी इंक्लूड करता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इंक्लूड्स सिलेक्शन, इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, इंक्लूड्स द कंपनसेशन एज वेल एज द मेंटेनेंस ऑफ पर्सोनल। और इतनी इंपॉर्टेंस जो बढ़ती जा रही है स्टाफिंग की, क्योंकि स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी सक्सेस तक पहुंचाता है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं वो उनके ह्यूमन रिसोर्सेज ही होते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के एफर्ट से ही क्या होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ वो रीच करना चाहती है।
तो इसीलिए बहुत सी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए और इस फंक्शन में एक्सपर्टीज़ पाने के लिए पर्टिकुलर डेवलपमेंट भी बनाने लग गई हैं आजकल तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, जिन डेवलपमेंट को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन जो होता है ना वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने से रिलेटेड होता है और कंसर्न होता है, इसलिए स्टाफिंग फंक्शन को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, इसे ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख के दिया है जो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है कि क्योंकि स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ती जा रही है ऑर्गेनाइजेशंस में और ऑर्गेनाइजेशंस को समझ आ गया है कि हमारे मेन एसेट जो है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो उनके साथ तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना, हमें एफिशिएंट से एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस तो क्योंकि स्मॉल है तो वो बेसिक प्रोसेस को फॉलो करती हैं, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो क्या कर रही हैं, स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दे रही हैं ताकि स्टाफिंग में ही अपनी एक्सपर्टीज़ जो है उसे हासिल कर सकें और ऐसे एम्प्लॉयज़ ही चुनिंदा एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएं जो बेस्ट में से बेस्ट हो। तो इसलिए वो डिपार्टमेंट बनाती है जिन डिपार्टमेंट्स को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ इसे नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। तो जितना मैंने आपको स्टाफिंग का मेन कॉन्सेप्ट समझाया ना उसी में सारे इंपॉर्टेंस आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है फिलिंग द जॉब्स एंड रोल्स, विच मीन्स बहुत ही बेसिक है। स्टाफिंग फंक्शन का मतलब यही है कि रिक्रूट और हायर करना एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशंस में ताकि जॉब पोजीशंस को फिल किया जा सके। तो ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंस हुई स्टाफिंग की कि स्टाफिंग हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी जॉब पोजीशंस को फिल करने में और जितने भी रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में खाली उनको फिल करने में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क स्टार्ट हो सके। क्योंकि अगर जॉब पोजीशंस पे एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो काम भी नहीं हो पाएगा इम्प्लीमेंट। तो इसलिए जॉब्स को फिल करने में हेल्प करता है स्टाफिंग हमारी। सेकंड, प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट जॉब पोजीशन, यानी कि स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू सही एम्प्लॉय को सही जॉब पोजीशन पे क्या करा जाता है, प्लेस किया जाता है। क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन के अंदर सिर्फ हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट नहीं करते लेकिन मैन पावर प्लानिंग भी की जाती है, जैसा आपने अभी पढ़ा था, थोड़ा पीछे करके देखना वीडियो को। तो मैन पावर प्लानिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ये भी डिटेक्ट करती है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, सिर्फ ये मेन चीज़ नहीं है, किस टाइप के चाहिए। तो हमेशा स्टाफिंग फंक्शन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजुकेशन, बैकग्राउंड और क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे ही एम्प्लॉयज़ को हायर और रिक्रूट करती है और जिस टाइप के उन्हें एम्प्लॉय चाहिए उसी बेस पे उनकी क्वालिफ़िकेशन को चेक करती है, जिस हिसाब से बोला जाता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पोजीशन पे प्लेस किया जाता है बाय सेइंग देयर एजुकेशन बैकग्राउंड। थर्ड है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि स्टाफिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को ही इंश्योर नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ग्रोथ अचीव करवाने में भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे एफिशिएंट स्टाफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला पाती है और जितने स्टाफ आपके एफिशिएंट रिक्रूट करोगे आप उतना ही बेहतर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आउटकम मिलेगा। और वैसे भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के एफर्ट से ही ग्रो करती है, तो जितने अच्छे स्टाफ होंगे उतना ही अच्छा ग्रोथ होगी किसकी, एक एंटरप्राइज़ की। चौथा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब ये किस सेंस में कहा जा रहा है, रिसोर्स यहाँ पे मतलब है ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स का बढ़िया से यूज़ करना क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब ये है कि ना जब हम स्टाफिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं या स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो सबसे पहले ना उसके अंदर मैन पावर प्लानिंग की जाती है। यानी कि सिर्फ एवं ही नहीं भर लिया जाता एम्प्लॉयज़ को, पहले ये देखा जाता है कि कितनी जॉब पोजीशंस खाली हैं और किस टाइप की पोजीशंस खाली हैं। तो अगर मान लो 50 जॉब पोजीशंस खाली हैं तो आप 50 ही वैकेंसीज़ निकालोगे रिक्रूट करने के लिए, जिससे ना ही ओवर मैनिंग होती है एम्प्लॉयज़ की, ना ही अंडर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स का, विच मीन्स बैलेंस बना रहता है। क्योंकि जितने एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए आप उतनी ही वैकेंसीज़ निकाल रहे हो। अगर आप उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लोगे तो ऑफ कोर्स है ओवर मैनिंग हो जाएगी रिसोर्सेज़ की, यानी कि आपने हद से ज़्यादा ही रिसोर्सेज़ को एक्वायर कर लिया। और अगर आप मान लो 30 वैकेंसीज़ निकालते हो और 50 जॉब पोजीशंस है तो वहाँ पे आप अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो ह्यूमन रिसोर्स का, विच मीन्स आपको चाहिए 50 लेकिन आप कितने की वैकेंसी निकाली, सिर्फ 30 की। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब इस सेंस में है कि स्टाफिंग फंक्शन के अंदर क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से ही मैन पावर को क्या किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, इससे ना ही मैन पावर हद से ज़्यादा आती है ऑर्गेनाइजेशन में, ना ही कम आती है। तो उतनी ही आती है जितने की ज़रूरत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स का। हेल्प्स इन कंपीटिंग, देखो ये बहुत ही बेसिक है।
दो कंपनीज़ के पास एक जैसे फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, यानी कि दो कंपनीज़ के पास पैसा भी एक जैसा हो सकता है और फिजिकल रिसोर्स यानी कि मशीन्स भी एक क्वालिटी की हो सकती है। लेकिन जो अंतर क्रिएट करेगा ना उन दोनों कंपनीज़ या उन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में, वो होंगे उनके ह्यूमन रिसोर्स। अब मान लो एक्स कंपनी के पास भी सेम फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स थे पर ह्यूमन रिसोर्स बहुत बेकार आए, यानी कि उन्होंने स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। और वहीं वाई कंपनी ने ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छे एक्वायर किए, बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूट किए, एफिशिएंट स्टाफ अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाया, तो ऑफकोर्स बाजी कौन मार जाएगा? वाई। तो कंपटीशन में हेल्प भी करता है स्टाफिंग, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करती है ना तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे ही स्टाफ आते हैं, और अच्छे स्टाफ के एफर्ट से एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे पहुँचे, क्योंकि मेन तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के एफर्ट से ही आगे बढ़ती है। सिक्स्थ इज़ इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। अब ये क्यों, जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे इम्प्रूव करता है? तो देखो, स्टाफिंग के अंदर और भी एलिमेंट्स आते हैं जिन पे एक ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देती है, जैसे कि एम्प्लॉय की कंपनसेशन, एम्प्लॉय का प्रमोशन, ठीक है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय उस काम में और माहिर हो जाता है, तो जब वो जॉब में वो काम करेगा तो उसे मज़ा आने लगेगा, क्योंकि वो पहले से ही काम उसे सिखा दिया गया है। उसकी कंपनसेशन, साथ ही साथ उसका प्रमोशन। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो एक एम्प्लॉय को जॉब से सेटिस्फाई करवा देते हैं, यानी कि वो अब अपनी जॉब से उदास नहीं है, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है अपनी जॉब से, और उसका जो मोरल होता है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होता है। अगर उसे प्रमोशन मिलेगा टाइम पे, वो अच्छा काम करेगा, उसको अच्छी कंपनसेशन दी जाएगी, और उसे ट्रेनिंग भी दी जा रही है काम से पहले कि आप अच्छे से काम सीख लो, तो ऑफकोर्स एक एम्प्लॉय जो होगा वो अपनी जॉब से काफ़ी सेटिस्फाई होगा, और उसका जो मोरल होगा वो काफ़ी अप होगा कि मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं और प्रमोशन चाहता हूँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रमोट कर रही होगी तो। एंड लास्ट वन इज़ की इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शन। की इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शन इज़ बेसिकली दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग फंक्शन की हेल्प से ही तो ह्यूमन रिसोर्स आते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग के अंदर तो हम प्लानिंग में तो ये डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है और उसे किस तरीके से करना है, और ऑर्गेनाइजिंग में तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बस एक स्ट्रक्चर दिया और साथ में सारे रिसोर्सेज को एक्वायर किया एक्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग ही तो वो फंक्शन है जहाँ से एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करेंगे, और जब ह्यूमन रिसोर्स एंटर करेंगे तभी तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा काम का। तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जब तक होगा ही नहीं तो क्या डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग परफॉर्म हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, विच मीन्स आगे जो आने वाले फंक्शंस हैं उनको इफेक्टिवली परफॉर्म कराने में स्टाफिंग फंक्शन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वर्क का यहीं से शुरू होगा, या आप कहो डायरेक्टिंग से शुरू होगा, क्योंकि इस फंक्शन में ही तो ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में एंटर किए, फिर डायरेक्टिंग में वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, और कंट्रोलिंग में काम ख़त्म हो चुका होगा और कंपैरिजन करेंगे। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग के फंक्शन के, ठीक है। तो होप करता हूँ यार वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी होगी। अगर बेनिफिशियल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पूरी बिजनेस स्टडीज़ हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप पे आती रहें, और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कर देना और सपोर्ट कर देना बहुत बढ़िया तरीके से। ओके बाय।